हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संस्कृति और सभ्यता यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। संस्कृति है क्या, इसे हम एक सरल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो प्रत्येक नई पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त करती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, कोई अबोध बच्चा है, उसे नहीं पता है कि मंदिर में पूजा की जाती है, ईश्वर को नमन किया जाता है। अगर कोई अतिथि घर पर आए तो उसे नमस्कार किया जाता है। ये सब उस बच्चे को नहीं पता है, वो अनभिज्ञ है। ये सब उस बच्चे को उसके परिवार के बड़े पेरेंट्स ही बताते हैं और उस कल्चर को बच्चा सीखता है। और जब वह सीख जाता है तो फिर वह उसे फॉलो करने लगता है और बाद में वह अपने बच्चों को इसे हस्तांतरित करता है। संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थों में प्रयोग मानवशास्त्री ईवी टायलर के द्वारा 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया गया। इन्हें मानवशास्त्र का पिता कहा जाता है और समाजशास्त्र में संस्कृति को मानवशास्त्र से लिया गया है। समाजशास्त्र में संस्कृति को सीखे हुए व्यवहार, प्रतिमानों तथा सामाजिक विरासत के आधार पर समझाने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में अनेक सुविधाओं का उपभोग करता है तो दूसरी ओर उसे अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु मनुष्य ने आदिकाल से प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए व अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समाधानों की खोज की है। इन खोजे गए उपायों को मनुष्य ने आगे आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित किया है। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान और कला का और अधिक विकास किया है। अन्य शब्दों में, प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के ज्ञान को संचित किया है और इस ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान और अनुभव का भी अर्जन किया है। इस प्रकार के ज्ञान व अनुभव के अंतर्गत यंत्र, प्रविधियां, प्रथाएं, विचार और मूल्य आदि आते हैं। ये मूर्त और अमूर्त वस्तुएं संयुक्त रूप से संस्कृति कहलाती है। इस प्रकार वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव व व्यवहार सीखा है वही संस्कृति है। परिभाषाएं देखते हैं इसकी अब। टायलर के अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। वीरस्टेट के अनुसार कार्य करने, विचार करने एवं आसपास रखने की रीतियां ही संस्कृति है। मेलिनोवस्की ने जीवन पद्धतियों एवं मानव क्रियाओं को संस्कृति माना है। मिकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन एवं विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। मेरिल एवं एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। जिन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। समनर के अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। कोनिक के अनुसार संस्कृति मनुष्य द्वारा स्वयं को अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने एवं अपने जीवन के ढंगों को उन्नत करने के प्रयत्नों का संपूर्ण योग है। इसकी विशेषताएं देखते हैं अब, जिसमें पहला है सीखा हुआ आचरण,
दूसरी है संगठित प्रतिमान, तीसरी है हस्तांतरण की विशेषता, चौथा है पार्थिव या अपार्थिव दोनों तत्वों का विद्यमान रहना, पांचवा है परिवर्तनशीलता, छठा है आदर्शात्मक, सातवां है सामाजिकता का गुण, आठवां है भिन्नता। नेक्स्ट देखिए, अधिसावयवी शब्द का प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया, लेकिन संस्कृति में ग्रोवर के द्वारा अधिसावयवी एवं अधिवैयक्तिक शब्द दोनों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति के निर्माण के आवश्यक तत्व या उपादान। संस्कृति के उपादान का तात्पर्य संस्कृति की संरचना में योगदान देने वाले विभिन्न अंगों या इकाइयों से है, जिसमें संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, प्रतिमान क्षेत्र आते हैं। संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी एवं पारिभाषिक इकाई होती है। अनेक संस्कृति तत्व के परस्पर मिल जाने से संस्कृति संकुल का निर्माण होता है, और जब संस्कृति संकुल को एक विशेष स्थिति या नाम मिल जाता है तो वह संस्कृति प्रतिमान कहलाता है। और जब संस्कृति प्रतिमानों का एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तो वह संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति तत्व। संस्कृति तत्व की अवधारणा का प्रयोग क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में किया और कहा कि संस्कृति का वह सबसे छोटा भाग अब जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता संस्कृति तत्व कहलाता है। संस्कृति तत्व भी भौतिक और अभौतिक दो रूपों में पाए जाते हैं। हर्षकोविट्स ने संस्कृति तत्व को संस्कृति की सबसे छोटी पहचानी जा सकने वाली इकाई कहा है। नेक्स्ट है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं। भौतिक संस्कृति, इसके अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। दूसरा है अभौतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसकी कोई मापतोल, आकार, रंग आदि नहीं होता, और यह संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। वीरस्टीड ने अभौतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है। विचार इसके इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है वैज्ञानिक सत्य, सेकंड है धार्मिक विश्वास, थर्ड है पुराण कथाएं, फोर्थ है उपव्याख्यान, फिफ्थ है साहित्य, सिक्स है अंधविश्वास, 7 है सूत्र और 8 है लोक कथाएं। आदर्श व्यवहार नियम। आदर्श नियमों का संबंध विचार से नहीं बल्कि उन तरीकों या नियमों से है जिन्हें संस्कृति अपना आदर्श मानती है। वीरस्टीड ने सभी आदर्श नियमों को 14 भागों में बांटा है। पहला है कानून, दूसरा है अधिनियम, तीसरा है नियम, चौथा है नियमन, पांचवा है प्रथाएं, छठा है लोकाचार, सातवां है फैशन, आठवां है जनरीतियाँ, नौवां है कर्मकांड, 10वां है परिपाटी, 11वां है निषेध, 12वां है सदाचार, 13वां है अनुष्ठान और 14वां है संस्कार। नेक्स्ट देखिए, क्रोबर ने संस्कृति तत्व को संस्कृति का न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा है। टाइलर एवं फ्रेंच कोआस ने संस्कृति तत्वों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्लार्क विस्लर ने 9 संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया है। किम्बॉल यंग ने 13 संस्कृति तत्वों की बात की है। रॉल्फ लिट्टन ने 3 संस्कृति तत्व बताए हैं। पहला है सार्वभौमिक तत्व, दूसरा है विशिष्ट तत्व और तीसरा है वैकल्पिक तत्व। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन।
ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों के बीच एक खाई बन जाती है, जिसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ऑगबर्न ने 5 कारण बताए हैं। पहला है परंपरावादिता, दूसरा है नवीन के प्रति आशंका, तीसरा है निहित स्वार्थ, चौथा है अतीत के प्रति निष्ठा, पांचवा है नवीन विचारों के निर्धारण में कठिनाई। नेक्स्ट है सांस्कृतिक बहुलवाद। इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिलने के बावजूद भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है। नेक्स्ट देखिए, पर सांस्कृतिक ग्रहण। दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव में ग्रहण करे तो इसे पर सांस्कृतिक ग्रहण कहा जाता है, अर्थात ये दो तरफा प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। हर्शकोविट्ज ने संस्कृति सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। इसमें सभी संस्कृति समान होती है, ना कोई बुरी। जैसे भारत में अभिवादन में हाथ जोड़ना, इसी प्रकार विवाह की रीतियां विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है, लेकिन सबका अर्थ एक है, अर्थात एक ही प्रक्रिया विभिन्न समाजों में विभिन्न संस्कृतियों के अनुरूप होती है। संस्कृति सापेक्षवाद को निर्धारणवाद भी कहा जाता है। निर्धारणवाद तथा समानांतरवाद संस्कृति सापेक्षवाद को निम्न रूपों में जाना जा सकता है। पहला है पद्धति शास्त्र, दूसरा है व्यावहारिक रूप, तीसरा है दार्शनिक। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ संस्कृति है और उनके विचारकों के नाम दिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें फर्स्ट है प्रतिरोधी संस्कृति, जिसे जे मिल्टन ने दिया है। सांस्कृतिक प्रसार रॉल्फ लिंटन, सांस्कृतिक निर्धनता ऑस्कर लेविस, सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली हाइड, मूल संस्कृति रॉल्फ लिंटन, वास्तविक संस्कृति रॉल्फ लिंटन, कल्चर कंस्ट्रक्ट रॉल्फ लिंटन, सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी जे स्टीवर्ड, इमिक तथा इटिक संस्कृति केनेथ पाइक, संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्व कलखेन, स्वायत्त संस्कृति रॉबर्ट रेडफील्ड, संस्कृति चरम बिंदु क्रोबर, प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति सिद्धांत के विचारक। इसमें संस्कृति संपर्क के विचारक है रेडक्लिफ ब्राउन, विसंस्कृतिकरण मजूमदार, पुनः संस्कृतिकरण डॉक्टर योगेंद्र सिंह, संस्कृति आघात विलियम जे गुड्डे, संस्कृति अवशेष राइनहर्ट तथा विडिंगटन, संस्कृति विकल्प रॉल्फ लिंटन, संस्कृति केंद्र हर्शकोविट्ज, संस्कृति सामग्री पार्सन्स, संस्कृति त्वरण हेट, संस्कृति चक्र सोरोकिन, संस्कृति लय ओपलर, प्रसारवादी सिद्धांत रॉल्फ लिंटन, प्रकार्यवादी सिद्धांत मेलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सभ्यता के बारे में जानते हैं हम। उससे पहले मैंने अभी आपको ऑगबर्न की अभौतिक और भौतिक संस्कृति के बारे में बताया था। इसमें अभौतिक संस्कृति क्या होती है? इसमें आ जाते हैं हमारे नियम, उपनियम, रूढ़िवादिता विचार, रीति रिवाज आदि इसमें आते हैं। और भौतिक संस्कृति क्या हुई? ये मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ इसका जन्म होता है, जिसमें मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मेज, कुर्सी, पंखा, बिजली आदि इसमें आते हैं। इसे हम भौतिक संस्कृति कहेंगे। प्रायः संस्कृति और सभ्यता के अर्थों में भ्रम पैदा हो जाता है। अधिकतर लोगों
द्वारा इनको एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, अभौतिक एवं भौतिक। संज्ञानात्मक एवं आदर्शात्मक पक्ष को संस्कृति कहते हैं, जबकि भौतिक पक्ष को अधिकतर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभ्यता का अर्थ एवं परिभाषाएं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता में औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों तथा यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन किया है उन्हें हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता को उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रमुख विद्वानों ने सभ्यता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। फर्स्ट है क्लाइव बेल के अनुसार, सभ्यता मूल्यों के ज्ञान के आधार पर स्वीकृत किया गया तर्क और तर्क के आधार पर कठोर और भेदनशील बनाया गया मूल्यों का ज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए ग्रीन के अनुसार, एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल प्रविधि तथा राजनीतिक पद्धति हो। मेकाइवर तथा पेज के अनुसार, सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है, सभ्यता भौतिक संस्कृति है क्योंकि इसमें मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं ही सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा है, सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च व जटिल स्तर है। तीसरा है, भौतिक वस्तुओं से संबंधित होने के कारण सभ्यता की प्रकृति मूर्त होती है। चौथा है, सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। पांचवा है, सभ्यता में उपयोगिता का गुण पाया जाता है, अर्थात यह मनुष्यों के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होती है। छठा है, सभ्यता मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, इनसे मानव आनंद व संतुष्टि प्राप्त करता है। सातवां है, सभ्यता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए जो कोई वस्तु किसी एक देश में बनती है वह विकसित होती है, उसका अन्य देशों में शीघ्र ही प्रसार हो जाता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन अमेरिका में बनी थी पहले, वो धीरे धीरे अब सब जगह पहुंचाई गई और उसके बाद अब इंडिया में भी बनने लग गई है। ये क्या हो रहा है, ये शीघ्र प्रसार हो रहा है। आठवां है, सभ्यता में प्रगतिशीलता का गुण पाया जाता है। नौवां है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है तथा संस्कृति के विकास व उत्थान में सहायता देती है। और 10वां है, सभ्यता मानव कार्यों को सरल बनाती है। नेक्स्ट देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। A.W. ग्रीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल प्रविधि और राजनीतिक पद्धति हो। दूसरा देखिए, गिलिन और गिलिन के अनुसार, सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल तथा विकसित रूप है। तीसरा देखिए, सभ्यता को कुशलता के आधार पर मापा जा सकता है परंतु संस्कृति को नहीं। चौथा है, सभ्यता को सरलता से समझा जा सकता है लेकिन संस्कृति को हृदयंगम करना कठिन है। पांचवा है, सभ्यता में फल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है परंतु संस्कृति में क्रिया ही साध्य है। छठा है, संस्कृति का संबंध आत्मा से है परंतु संस्कृति का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता है। छठा है, संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता का संबंध शरीर से है।
सातवां है सभ्यता का संपूर्ण हस्तांतरण हो सकता है परंतु संस्कृति का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता। आठवां है मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्कृति केवल समाज प्रवृत्ति वालों में ही संचारित रहती है। कलाकार की योग्यता के बिना कोई भी कला के गुण की परख नहीं कर सकता, ना ही संगीतकार के गुण के बिना ही कोई संगीत का मजा ले सकता। सभ्यता सामान्य तौर पर ऐसी मांग नहीं करती। हम उसको उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य में हिस्सा लिए बिना ही उसके उत्पादकों का आनंद ले सकते हैं। नवा है सभ्यता का रूप बाह्य होता है जबकि संस्कृति का आंतरिक। दसवां है सभ्यता सदा प्रगति करती है जबकि संस्कृति सदैव प्रगति नहीं करती। 11वां है सभ्यता बिना प्रयास के प्रसारित होती है जबकि संस्कृति ज्यों की त्यों प्रसारित नहीं होती। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति एवं सभ्यता दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, यद्यपि दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है, इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ हैं वह संस्कृति है।